जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी। मैं गुरु जी का बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं मेरा पहचान अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। तो गुरु जी मुझे खुद ही होली के बाद अपने से जुड़ लिया है। इसके लिए गुरु जी का चरण में अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा जी महाराज। गुरु पापा जी महाराज आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरु जी महाराज। मैं गुरु पापा जी महाराज मुझे जिस तरह से जुड़ लिया था उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। मेरी एक शुक्राना सत्संग में अचानक मेरे मोबाइल का यूट्यूब में होली से 3-4 महीना पहले से 2024 होली का 3-4 महीना पहले से गुरु पापा जी महाराज का सत्संग आने लगा। मैं उस सत्संग पहले सुनती नहीं थी बिल्कुल। गुरु पापा जी महाराज आपकी नादान बच्ची का फुलिशनेस, ब्लडी फुलिशनेस माफ कर दीजिए गुरु पापा जी महाराज। मैं जानती नहीं थी ना बिल्कुल आपको। मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए गुरु पापा जी महाराज। तो मैं उस सत्संग को या तो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करती थी और फिर जो मुझे देखना वो देखती थी। फिर अचानक एक दिन सत्संग का थंबनेल में पढ़ा कि लिखा है तू सत्संग इग्नोर क्यों करती है, मैं तो सत्संग तेरे लिए ही भेजता हूँ। वो दिन मैंने उसको ओपन किया और मैं पूरा सत्संग सुना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, आज भी अभी अभी मैं गुरु पापा जी महाराज का सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गूज़बम्स आता है। मैं संगत जी मैं सच में बोल रही हूँ, आज मुझे बहुत रोना आता है। वो सत्संग में मैंने जो कुछ सुना वो सारे ही है ना मेरी लाइफ के साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बल कर रहा था। फिर मैंने सोचा इनको मेरे लाइफ के बारे में इतना कुछ मालूम कैसे है। फिर उसके बाद के दिन भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्चुअली मैंने सत्संग सुना और उस सत्संग में ऐसा कुछ गुरु पापा जी ने टेलीपैथिकली मैसेज के जरिए सारे ही संगतों को इंस्ट्रक्शन दिया, जो मुझे ऐसा लगा जिंदगी में पालन करने से जिंदगी जो तरफ रहा था ना मेरे, उसमें ऐसा लगा कली जी को ठंडक पहुंचा सच में। और गुरु जी का जो पावन मंत्र है ना वो तभी भी और आज भी सच में कली जी को ठंडक पहुंचता है। जब मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ मैं कुछ नहीं करती, मैं गुरु जी का मंत्र जब 108 बार
चालू कर देती हूँ और चुपचाप मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी रहती हूँ। आप मानेंगी नहीं संगत जी, थोड़े टाइम के बाद है ना, मुझे लगता है मेरा मन एकदम शांत हो गया। गुरु बाबा जी महाराज, आपका बहुत कृपा, आपका बहुत मेहर, आपका बहुत ब्लेसिंग्स गुरु बाबा जी महाराज। शुरुआत में जब उन्होंने लिखते थे, मैसेज के जरिए इंफॉर्मेशन देते थे कि सत्संग तेरे लिए ही है, सत्संग सुन, मेरा ब्लेसिंग्स ले ले, तेरा मारा कर्म काटवा दे, तेरी पाप काटवा दे। मैं सोचती थी कि भगवान को कितना कुछ चढ़ाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ब्लेसिंग्स मिलता है। इन्होंने मुझे खाली पीली कुछ किए भी नहीं, क्यों इतना ब्लेस करना चाहते हैं। मैं कितनी मूर्ख थी, मैं कितनी मूर्ख थी। मैं गुरु पापा जी महाराज को शुरुआत के दिनों में बिल्कुल समझा ही नहीं था। गुरु पापा जी महाराज, मेरी पाप क्षमा कर दीजिए, मेरी अपराध क्षमा कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज, आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। आपकी मेहर के लिए, आपने इतना मेहर किया, आपका ये नादान मूर्ख इडियट बच्चे के ऊपर। गुरु बाबा जी महाराज, आज मेरे मन का स्थिति ऐसा है कि मैं है ना आपको छोड़ के जी नहीं सकती। गुरु बाबा जी महाराज, मेरी अमृत वाला सत्संग आज मैं 3:25 को उठी। मेरा 2 बजे 3 बजे से शुरू होता है आपके साथ दिन, और मैं सोती हूँ रात को 12 बजे या 11 बजे दिन खत्म होता है आपके सत्संग के साथ। गुरु बाबा जी महाराज, जब आपने जुड़ लिया था उससे पहले ही मेरा मम्मी पापा दोनों भी एक्सपायर हो गए थे। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ और बहुत बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, नौकरी को लेके, जॉब को लेके, पर्सनल लाइफ को लेकर। मैं सोचती थी ऐसा कुछ हो जाए ताकि या तो मैं दुनिया से ही चली जाऊं, या तो मुझे कोई मिले जो मुझे मेरी ये सारी तकलीफों से मुझे छुटकारा दे। आज सच में गुरु बाबा जी महाराज मुझे बहुत राहत दिया। उनका मंत्र जाप मेरे ऊपर क्या असर करता है वो मैं लैंग्वेज से एक्सप्रेस नहीं करती, बिकॉज लैंग्वेज हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। सारे ही जो कोर ऑफ द हार्ट जो फीलिंग्स आई एक इंसान का गुरु बाबा जी महाराज के बारे में, आई थिंक वो लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आज मैं अगर बैलेंस्ड होकर जिंदा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु पापा जी महाराज का ब्लेसिंग्स के कारण। गुरु पापा जी महाराज, आपको बहुत 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 शुक्राना। गुरु बाबा जी महाराज, आपके चरणों में कोटि 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 शुक्राना। गुरु पापा जी महाराज, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। गुरु पापा जी महाराज, मैं कल शाम को एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि गुरु पापा जी महाराज खुद ही बोले थे कि उन्होंने प्रैक्टिकल गुरु है और उनका संगत को जुड़ने का, संगत का परेशानी का हाल निकालने का सत्संग के जरिए उनको ब्लेस करने का, सत्संग के जरिए उनसे बात करने का गुरु पापा जी महाराज का ये जो इनोवेटिव प्रोसेस है, सच में मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन गुरु पापा जी महाराज ये चमत्कार मेरे साथ आए दिन कर रहे हैं।
गुरु बाबा जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु बाबा जी महाराज। गुरु बाबा जी महाराज, अब मुझे डर लगता है मेरा कोई भूल के वजह से मैं तो हूँ ही ब्लडी इडियट। आप शुरुआत का सत्संग में बोलते थे तेरे तो दिमाग ही नहीं है। मैं आपका ना विदाउट दिमाग बेची हूँ। गुरु बाबा जी महाराज, मेरी ब्लडी फुलिशनेस माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपने छोड़ लिया ना तो अब छोड़िएगा नहीं। आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। हाँ, गुरु बाबा जी नहीं, आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। गुरु बाबा जी महाराज, मुझे धन घर से प्रॉस्पेरिटी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु बाबा जी महाराज मुझे आप चाहिए। गुरु बाबा जी महाराज, मुझे आप चाहिए। गुरु बाबा जी महाराज, मुझे आप चाहिए। मेरा थोड़े दिन पहले मैंने एक प्लॉट खरीदा था। वो प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड था, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, म्यूटेशन हो चुका था, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर था चीटिंगबाजी कर दिया था। बाद में जब मालूम पड़ा तब मैं पैसा मांगने गई तो उस आदमी ने पैसा भी दे नहीं रहा था, मुझे बड़ा परेशान कर रहा था और बहुत घुमा रहा था। मैं गुरु पापा जी महाराज से बहुत अरदास किया, संगत जी वो आदमी बहुत ज्यादा कनिंग और बहुत ज्यादा मैं क्या वर्ड यूज करूँ, चीटिंगबाज था, लेकिन फिर भी गुरु पापा जी का मेहरबानी की वजह से मुझे सारे पैसे मिल गए। गुरु पापा जी महाराज, शुक्राना गुरु पापा जी महाराज। गुरु पापा जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा जी महाराज। गुरु पापा जी महाराज, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरु पापा जी महाराज। मैं ये शुक्राना सत्संग में इसलिए इंक्लूड किया कि मेरा अभी मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, लाइफ में अकेले हूँ। ये तो लोगों को पता ही चल जाता है। वो प्रॉपर्टी डीलर को भी ये पता था, तो उसने मुझे इस तरह से बात करता था कि मैं क्या कर बिगाड़ लेगी उसका, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। उसको इतना उसके हाथ में गुंडे है, उसके पास बहुत पैसे है, तो उसने तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं गुरु पापा जी से अरदास करती थी, पापा जी कुछ तो रास्ता निकाल दीजिए। गुरु पापा जी महाराज, कुछ तो रास्ता निकाल दीजिए। यू वोंट बिलीव संगत जी, कोई मिला मुझे जो हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस पीपल बहुत मदद किया। फिर मेरे को और एक पुलिस स्टेशन में भेजा, फिर वहां से कार्रवाई चली। फिर उस आदमी के ऊपर मैं उसको सच में कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन पुलिस वाला ने उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और जिसके चलते वो पुलिस वाला ने मुझे बोल भी दिया था, ओसी एंड आईओ, कि आप है ना बिल्कुल उसको बात नहीं करने का, बिल्कुल आपका पैसा वापस देने के लिए बोलने का नहीं, हम पुलिस स्टेशन में आना नहीं, हम लोगों को भी बात नहीं करने का, किसी को भी पता ना चले हम आपको मदद कर रहे हैं। आपका पैसा हमारे पास ही आएगा और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। गुरु बाबा जी का मेहरबानी नहीं होता तो क्या इतना पुलिस वाला आजकल मदद करते हैं। और बिलीव मी, मैं कुछ भी नहीं किया। वो जिदी करने के बाद मैं अपना घर में बैठे रहा, टाइम टू टाइम थाना से मुझे इन्फॉर्म करते रहा, और फिर पैसा उनके हुआ है। फिर उन्होंने मेरा वकील को फोन किया, वकील मुझे फोन किया और मुझे जीपे करके पैसा भेज दिया। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। शुरुआत में जो जिदी करने गई उतना ही, बाद में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, आज भी सोच के बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं सिर्फ इतना ही करती थी, मैं मेरा गुरु पापा जी महाराज से रोज अरदास करती थी, पापा जी सारी जो बारे कर्म, सारी जो तकलीफें, ये मेरा ही नसीब में क्यों अब मेरा मरा कर्म कट कर दी। गुरु पापा जी महाराज,
पापा जी महाराज हमेशा बोलते हैं तुझे जो भी लोग दुख देते हैं, टेंशन देते हैं, तू उनको कुछ भी बोलना नहीं। वो जो करते हैं करने देने का। वो खुद जानते नहीं कि वो तेरा बुरा कर्म काट रहा है। गुरु बाबा जी महाराज आपके जो ये सारे मैसेजेस आता है ना, यही मुझे हिम्मत देता है जीने का। गुरु बाबा जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। अभी मुझे पता चला कि शुक्राना सत्संग शेयर करना क्यों जरूरी है। शुक्राना सत्संग से माध्यम से हम गुरु पापा के साथ और भी करीब से जुड़ जाते हैं। गुरु पापा जी महाराज बोलते हैं मेरा स्वरूप के सामने बैठ के बातें कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, उसके जरिए तुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी और तेरा मारा कर्म तेरा पाप कट जाएगा। मैं तो मेरी जिंदगी में बचपन में ऐसा भगवान देखा नहीं। गुरु बाबा जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। गुरु बाबा जी महाराज आपके चरण में कोटि 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 प्रणाम गुरु बाबा जी महाराज। किसी शंका से इस कृतज्ञता, इस समर्पण, इस कंप्लीट सरेंडर, इसका मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। गुरु बाबा जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। उसके बाद थोड़े दिन पहले और भी पैसे का जरूरत पड़ा था, लेकिन मुझे कहीं से लोन नहीं मिल रहा था, तो मैं गोल्ड लोन का कोशिश किया। वो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑलरेडी किसी बैंक से लिया हुआ था और उसके ऊपर वो बोलता है ना टेक ओवर, वो टेक ओवर हो नहीं रहा था। मैं फिर अरदास लगाई पापा जी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। गुरु बाबा जी महाराज आप कुछ तो रास्ता निकाल दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज आप मारेंगे नहीं संगत जी। मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया फेडरल बैंक में जाओ, फेडरल बैंक से करवाओ। और फिर मैं गई ऑफिस छुट्टी लेके और फिर बहुत दौड़ झाप करना पड़ा, लेकिन मेरा बहुत सारे अमाउंट मुझे मिल गए। गुरु बाबा जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। आप आपके नादान मूर्ख इडियट बेटियों का भी इतना सुनते हैं। तकलीफें होती हूँ पागल की तरह, इतना मैसेज देता है, पास में खाने रहे गुरु बाबा जी तब शुक्राना तब शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। मैं निकालती हूँ तो आपसे प्रार्थना करके निकालती हूँ। गुरु बाबा जी महाराज मेरे से हाथ चले। फिर मैं थोड़े दिन पहले रास्ते पे ही गिर गया, नी जॉइंट्स में बहुत चोट लगा। अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज में पता चला मारा गरम था, मारा टाइम था, निकालने के लिए माना किया था, फिर भी मैंने निकला। बहुत बड़ा खतरा था जो गुरु पापा जी महाराज ने एकदम थोड़े से काट दिया। गुरु बाबा जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरु बाबा जी महाराज। गुरु बाबा जी महाराज मेरे हाथ छोड़ेगा नहीं। मैं नादान इडियट का हिम्मत नहीं कि मैं आपको पकड़ पाऊं, लेकिन आप तो भगवान है, आप महाशिव है। आपने कृपा करके मेरे को उनके चरण के साथ लगा लिया। आप मेरे ऊपर से एक कृपा दृष्टि हटाइएगा नहीं। मैं प्रार्थना करना नहीं चाहती, लेकिन आपका ये जो प्रोसेस है कि
कुछ नहीं गुरु पापा जी महाराज, आप बोलते हैं ना बातें कर, आप यकीन मानिए गुरु पापा जी महाराज, आप लोग यकीन मानिए संत जी, मैं कभी है ना भगवान के स्वरूप के सामने देखकर बात ही नहीं कर पाती थी, मन भटक जाता था, मन किधर किधर भटकता था। लेकिन गुरु बाबा जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, इतना ज्यादा चेंजेस आ गया। मैं गुरु बाबा जी महाराज के सामने बैठ के उनके तरफ देख के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। संगत जी अब मानेंगे नहीं, लास्ट संडे की बात है, वो सत्संग है ना, दीपा आंटी शेयर कर रही थी, तो बोल रहे थे कि किसी खास संगत के लिए ये मैसेज है। गुरु बाबा जी महाराज उनको इन्फॉर्म किया कि गुरु बाबा जी महाराज मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी संगत जो है ना, वो मोबाइल की तरफ देखती रहती है, या तो मोबाइल को स्क्रॉल करती है, नहीं तो संगत सत्संग सुनती है, मोबाइल की ही तरफ देखती रहती है। मैं उसका बाजू में बैठा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखता भी नहीं और मेरे साथ देख के बात नहीं करती। फिर दीपा आंटी जी ने बोला कि इसके बारे में बोल रहे थे गुरु बाबा जी महाराज, ये तो मालूम नहीं, लेकिन आप आपका राइट साइड में देखिए, गुरु बाबा जी महाराज आपकी तरफ देख रहे हैं। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरा राइट साइड में ना एक बॉक्स के ऊपर गुरु बाबा जी महाराज का ब्रेसलेट रखी हुई थी, और ब्रेसलेट में गुरु बाबा जी महाराज सच में देख रहे थे। मुझे तो दृष्टि नहीं कि मैं उनको देख पाऊं, लेकिन उस ब्रेसलेट पे गुरु पापा जी का स्वरूप में गुरु पापा जी महाराज स्माइल कर रहे थे। गुरु पापा जी महाराज अनंतम शुक्राना, गुरु पापा जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना, गुरु पापा जी महाराज। गुरु पापा जी महाराज, मुझे मुझे आपको जानने का, आपको समझने का कोई बुद्धि नहीं है, फिर भी आपने इतना मेहर किया, इतना ब्लेसिंग दे रहे बाबा जी, माँ गुरु बाबा जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। गुरु बाबा जी महाराज आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। गुरु बाबा जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु बाबा जी महाराज। आज सुबह का आपका अमृत बेला सत्संग में था, रिंकू बीर जी बता रहे थे भगवान को क्या देना चाहिए, तो राजा को अ, राजा को भगवान ने बोला कि धन मन धन कुछ मुझे मत दीजिए, मैं ही जो करता है ना वो मैं ही दे दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज सिखा दीजिए, मैं कैसे दूं महाराज, मुझे आग छोड़ के कोई नहीं। बाबा जी महाराज मेरे हाथ मत छोड़िए, गुरु बाबा जी महाराज मेरा मैं को दे दीजिए, गुरु बाबा जी महाराज मेरे से मेरा मैं को ले लीजिए, गुरु बाबा जी महाराज मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। पहले पैसे का टेंशन हुआ करता था, और भी काफी सारे टेंशन था लाइफ में, लेकिन आपने सत्संग के जरिए ही सुनवाया जो लोगों को ये भी जरूरत नहीं, जो लोगों ने तेरे को छोड़ के चला गया, तू क्यों सोचती है वो लोग तेरा अपना है, तू क्यों उनके लिए रहेगी। बाबा सेवा करना है, उस परमात्मा को कर, चाहना है उस परमात्मा को चाह। पापा जी इसके पहले कभी कर नहीं पाई, अभी भी शायद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ। पापा जी जब तक आपकी कृपा नहीं होगा
आपका ये मूर्ख बेटी कुछ भी नहीं कर पाएगी। पापा जी महाराज मेरे ऊपर इतना रहम किया है और थोड़ा रहम करिए कि मैं आपके पास से मोक्ष और आप छोड़ के कुछ ना मांगू। पापा जी महाराज, गुरु पापा जी महाराज मेरे ऊपर रहम करिए। पापा गुरु पापा जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। गुरु बाबा जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज शुक्राना। गुरु बाबा जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज आपके चरण में अनंतम 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 शुक्राना। गुरु बाबा जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज अब थोड़े दिन से बोल रही है कि तेरा बेटे का बहुत टाइम खराब चल रहा है, बहुत उसका माना गर्म है। जो तू माँ है ना, तू ही सिर्फ कर सकती है। उसके नाम से संकल्प करके 7 दिन अमृत बेले में 108 बार मंत्र जप करके शुक्राना सत्संग शेयर कर। पापा जी, गुरु बाबा जी महाराज मैं रोज करती हूँ। मैं उसके नाम से संकल्प करती हूँ, 108 बार मंत्र जप करती हूँ, आपका अमृत बेला का सत्संग सुनती हूँ और उसके बाद मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु बाबा जी महाराज आप बोले कि मेरा माना कर्म, मेरा पाप ये भी कटवाने के लिए ये 7 दिन अमृत वेले का सत्संग जरूरी है और बेटे के लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं अमृत वेले में 7 दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा जी महाराज आप बेटे के पास रहिए, आप उसके पास खड़े रहिए, आप आपका बेटा आप रक्षा करिए। गुरु पापा जी महाराज आपका बेटा आप रक्षा करिए। गुरु बाबा जी महाराज, बाबा जी महाराज तेरे ऊपर रहम करिए। गुरु बाबा जी महाराज तेरा मारा कर्म काट दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज मेरे जन्म जन्म का पाप खंडन कर दीजिए। बाबा जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज बच्चे को रक्षा करिए, आपका बच्चा है। गुरु बाबा जी महाराज आपके चरणों में अनंतम 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 जिसका कोई गिनती ना हो सके इनफाइनाइट अमाउंट बाबा जी महाराज अनंतम अनंत शुक्र। गुरु बाबा जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्र गुरु बाबा जी महाराज आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। गुरु जी महाराज मैं शुरुआत में आज आपका मंत्र जप करना भूल गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज मैं अभी मुझे आप परमिशन दीजिए और मैं आपका पावन मंत्र जप करके नेक्स्ट डे काल का सत्संग तैयारी का शुरुआत करो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु बाबा जी महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु बाबा जी महाराज सदा सहाय। गुरु बाबा जी महाराज मुझे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई तो मुझे नादान समझ के आप बोलते हैं ना, दिमाग ही नहीं है, आप क्षमा कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज आप तो जानते हैं आपका यही दिन बेटी का दिमाग ही नहीं है। पापा जी महाराज क्षमा कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज क्षमा कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज जन्म जन्म का पाप, जन्म जन्म का मारा करो, माफ कर दीजिए, कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज
अभी तो आपने खुद ही जोड़ लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। मुझे हाथ पकड़ कर सिखाइए क्या काम करना है क्या नहीं करना है। गुरु बाबा जी महाराज, आप मुझे ऐसा तैयार कर दीजिए ताकि आपको भी आपका बेटी पर प्राउड फील हो। गुरु बाबा जी महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए। गुरु बाबा जी महाराज, मुझसे कोई मारा करना माफी ना होता है, माफ कर दीजिए। गुरु बाबा जी महाराज, माफ कर दीजिए, मुझसे कोई मारा करना मुझ जाए। गुरु बाबा जी महाराज, मेरा सारे मारा कर्म काट दीजिए प्रभु। गुरु बाबा जी महाराज, मेरी सारे मारा कर्म काट दीजिए प्रभु। गुरु बाबा जी महाराज, ये सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुआ आप मुझे माफ कर दीजिए। सारे संगत जी, बहुत अच्छा संगत परिवार, कितना कुछ सत्संग के ऊपर से सांत्वना देते हैं कि आपका जिंदगी का झूला पीछे चला गया, लेकिन ईश्वर का नियम है जितना पीछे गया उतना फिर आगे भी आ जाएगा। गुरु बाबा जी महाराज, आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरु बाबा जी महाराज। मुझे सिवाय आप कुछ नहीं चाहिए गुरु बाबा जी महाराज। सारे संगत परिवार को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शिवाय अंकल, मुझे अगर कुछ मुझसे गलती हो गया मुझे माफ कर दीजिए। ये सत्संग जो है ना, ये गुरु पापा जी का निर्देश के अनुसार बेटे का नाम से संकल्प करके 7 दिन मेरे को अमृत वेले में शेयर करना है। आप सत्संग बहुत सीरियसली शेयर कर देते हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये जो सत्संग है ना, ये जल्दी शेयर कर दीजिए। आपके पास सत्संग बहुत आते हैं, लेकिन ये मेरा बेटे का जिंदगी का सवाल है। प्लीज मेरे इस सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं कल का सत्संग का तैयारी करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आप सबको। गुरु जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आपकी बेटी का ये छोटा सा सत्संग गुरुपा, आज तो आपने मेरा दिन बहुत खूबसूरत बना दिया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था और बार बार उठ उठ के सो जा रही थी। कुछ खास नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 9:30 10 बज गए, लेकिन उठने का मन ही नहीं था। गुरु जी से लेटे माफी भी मांगी थी, गुरु पा आज उठने का मन नहीं कर रहा और मुझे क्षमा करना, अभी तक आज जोत जलाने में देर भी हो जाएगी। पानी गर्म था नहाने का, फिर भी मैं इधर उधर, बस मन ही नहीं था। और गुरुपा तो अपने बच्चों का दिल खुश करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा ने वैसे ही किया। जब फाइनली मैं उठी और मैंने नहाया और जोत जलाई गुरुपा की और माता रानी की, और उसके बाद जैसे मैंने कल सत्संग में सुना था और किसी और शायद किसी सोशल मीडिया में कुछ देखा था कि मंदिर अगर मैं जाती हूँ तो मुझे जाते रहना चाहिए। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था संगत जी कि बीच बीच में गैप पड़ जा रहा था, कभी मौसम की वजह से, कभी लेट उठने की वजह से। और ये क्यों हो रहा था ये गुरुपा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हम लोग तो लेजी
हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होता है, ये सब गुरुपा जानते हैं। तो उसमें सुना था कि, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मैसेज था। ऐसा मन होता है ना, वैसे 50-50 जाऊं कि नहीं जाऊं, रहने दूं, जाती हूँ, अच्छा चलो रहने देती हूँ, शाम को देखूंगी ऐसे। और फिर शाम को अंधेरा जल्दी या फिर ठंड हो गई, ऐसे करके फिर हम फिर नहीं जा पाते। और शाम को गुरुपा के साथ चाय पीना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, शब्द सुनना अच्छा लगता है। तो शाम का फिर ऐसे ही भगदड़ होती है। तो फिर यही पता नहीं बहुत सारी बातें ऐसे मन में आई, और फिर मैंने सोचा नहीं, आज तो मंदिर जाना ही है। और जो गुरुपा बोलते हैं कि दुर्गा चालीसा, शुभ चालीसा, वो भी पढ़ ली थी शुक्राना गुरु जी। आप पढ़वा देते हैं, सब कुछ सब करवा देते हैं, आप हाथ पकड़ के करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं देखती हूँ कि आप भी हाथ पकड़ के करवाते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती थी कि जब मैं मंदिर जा रही थी, तो बस मंदिर के बाहर ही इतनी प्यारी एंजल नंबर की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। दिल एकदम खुश हो जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर छोटे बच्चे के रूप में भी गुरुपा दर्शन देते हैं। और छोटे बच्चे ने नाराजगी दिखाई, उसका भी शुक्राना कि उन्होंने ना, छोटे बच्चे से मैंने कुछ माता का एक पुराना सा फोटो लेके वो मुंह में चबा रहा था उसको, और वो फोटो गंदा था, और उसने ले लिया था, वो चबा रहा था उसको। और माँ मांग रही कि उसकी दे दो, और वो नहीं दे रहा था। तो मैंने हाथ से पकड़ के वो फोटो माँ को पकड़ा दिया। तो बच्चा गुस्सा हो गया, मुझे ऐसे करता है हूँ करके गुस्सा किया, और आंखें बड़ी बड़ी करके। तो मुझे हंसी भी आई, और मैं समझ गई कि ये नाराजगी जाहिर की। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत प्यारे हो आप गुरुपा, आप कैसे संकट टालते हो, कैसे कष्ट हटाते हो, कैसे कष्ट काटते हो, हमारे कर्म कटवाते हो, उसका भी शुक्राना। मेरी जल चढ़ा के मेरा ज्यादा देर में मंदिर में लगाती नहीं, जल चढ़ाया, माथा टेका, और जो भी छोटा हुआ था। ऐसे ही मैं दादा कृष्ण जी के आगे जब मैं थी, तो मैं ऐसे बोल रही थी, मन में सोच रही थी कि वो कान्हा जी, क्या आप नाराज हो मुझसे, राधे रानी, क्या आप नाराज हो, अब आपकी स्माइल उतनी प्यारी स्माइल नहीं है, तो क्या आप नाराज हो। तो ऐसे मन में बात करके, और फिर मैं माथा टेक के आ गई। संगीत जी, विश्वास रखिए, जब मैं आई, घर आई, और कल मैं सत्संग में सुना था कि किसी आंटी ने बताया था, शायद मोनिका आंटी का सत्संग था, कि कोई लेट 11, 11:30 के आसपास ही किसी सत्संग में कोई आए थे, अननोन नंबर से उनको फोन गया था, सत्संग का इनविटेशन गया था, और वो किसी सत्संग में आए थे जिसमें मोनिका आंटी भी थी। और फिर वो पुरानी संगत थे गुरुपा की, और रात भर 12, 12:30 बजे तक वो बैठ के शब्द सुने, और गाने, और बहुत इंजॉय किया था। और उन आंटी को भी मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, रूप बदल के दर्शन दूंगा, तो मुझे पहचान लेना। तो अगले दिन उनको मैसेज भी आया था कि देखो, मैंने तुझे दर्शन दिए थे। तो वो तो समझ गई थी उस टाइम कि हाँ, ये गुरुपाई है और माता रानी है। और अगले दिन कंफर्म भी कर दिया गुरुपानी की वो आए थे। और आज संगत जी, जैसे ही मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सत्संग भी मैंने कल सुना था, जब मैं मंदिर से आ गई, मेरे पास कुछ केक था, और मैंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, घर में कोई खाना नहीं चाह रहा था, हस्बैंड भी नहीं खाना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को बोला, अगर आपने नहीं खाना, मैं भी इतना नहीं खाऊंगी, तो बच्चों को दे देती। तो उन्होंने इशारा कर दिया, और फिर मैंने बच्चों को बुलाया। 5-6 बच्चे नीचे खेल रहे थे, और उनको केक खाने को दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो ये हार्ट वाला खाऊंगी, टुकड़ा जिसमें छोटा सा हार्ट था, छोटे छोटे हार्ट बने थे, तो वो वाला खाऊंगी। तो मैंने अपने हाथ से ही बच्चों को खिलाया,
और वो बहुत खुश हुए और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि गुरुपा को पता है कि मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी, आप कितना प्यार देते हो, बच्चों के रूप में भी दिलाते हो, मेरे को खुश कर देते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे ही नीचे खाली डब्बा फेंकने के लिए जा रही थी, तो जैसे ही मैं डब्बा डस्टबिन में डाल के पलटी, आप सोचिए, मुझे गुरुपा के फिर एक और दर्शन हुए अर्धनारीश्वर रूप में। और वो आप समझ गए होंगे, अर्धनारीश्वर जो होते हैं, जो बधाई देने के लिए आते हैं, उस रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और मैं लिफ्ट से ऊपर आने लगी, तो उस जो अर्धनारीश्वर रूप में थे, बहुत ही सुंदर, आप सोच नहीं सकते, इतनी सुंदर लेडी, इतनी सुंदर लड़की की देख के आप बता नहीं सकते कि वो अर्धनारीश्वर है। और उन्होंने उसकी आवाज में जब उन्होंने मुझे कहा राधे राधे, तो मैं समझ गई। और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, इसलिए क्योंकि मैं मंदिर में कृष्ण भगवान से यही मन ही मन बात कर रही थी कि क्या आप वैसे नाराज हो, आज आप मुस्कुरा नहीं रहे। और मेरा दिल इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया संगत जी। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उन्होंने उस बात का भी जवाब दे दिया कि कृष्ण रूप में भी वो मेरे साथ हैं। और उन्होंने जो राधे राधे कहा, तो राधा जी उनको बहुत बहुत प्रिय थी, तो वो भी उन्होंने कह दिया कि वो नाराज नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद शाम को जब मैं दोपहर के बाद घर का सारा काम निपटा के जब गाय को रोटी देने के लिए जाती हूँ, तो दूर तक गाय नहीं दिख रही थी, तो मैं चलती जा रही थी। और आज जैसे कि पिछले 2-3 दिन से मुझे संदेश आ रहे हैं कि भारी हैं, दिन भारी हैं, ऐसे करके 2-3 दिन भारी हैं। तो भी मैंने कहा, मन ही मन सोचा कि गुरुपा ये भी मैसेज देते हो, मुझे गाय को भी रोटी देनी है, तो अब पास में तो गाय दिख नहीं रही, जाना तो पड़ेगा। और मैं चलती जा रही हूँ। और जब मैं जा रही हूँ तो गुरुपा एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और देखा आगे जाके, जो मैं 2-3 दिन पहले भी सत्संग में सुन रही थी कि किसी को सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए, तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरुपा, मुझे तो कभी सफेद कबूतर दिखा नहीं, मुझे तो हमेशा ग्रे दिखते हैं, या वो थोड़ा बेज कलर के जो होते हैं ना कबूतर के जैसे, वैसे सफेद कबूतर इसका मतलब होते नहीं होंगे, या होते भी हैं तो मुझे तो नहीं कभी दिखे। और विश्वास कीजिए संगत जी, एक कार खड़ी थी, उसके पास बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे, और वहां एक सफेद कबूतर, और उस जगह में मैंने कभी भी कबूतरों को दाना चुगते नहीं देखा है। आज मैंने देखा, और वहां सफेद कबूतर उनके साथ दाना चुग रहा था। मैंने पिक भी ली, और उस कार में जो एक भैया बैठा हुआ था, 25-26 साल का लड़का होगा, पता नहीं तिलक लगा था कि नहीं। तो मैंने उसको कहा, भैया भैया सुनो। हाँ, तो उसने खिड़की खोली और बोला, हाँ जी बोलिए। तो हाँ जी करके कुछ सिर हिलाया है, कुछ ऐसे ही बोला। तो मैंने कहा, एक चीज तुम्हें दिखाती हूँ, धीरे से अपना दरवाजा खोलना और पीछे मुड़ के देखना, तुम्हारी कार के पीछे सफेद कबूतर है। तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा सफेद कबूतर। तो मुझे लगा, इतने प्यारे दर्शन गुरुपा के हो रहे हैं, तो इस बच्चे को भी हो जाए। और मैंने उसको देखो पीछे सफेद कबूतर, वो तो गुरुपा की महिमा नहीं जानता सफेद कबूतर के रूप में, लेकिन मुझे लगा कि ये खुशी इसके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अब वो बहुत देर तक उस कबूतर को देखता रहा, और मैं आगे गई तो गाय तो नहीं मिली, पहले वो मुझे जो है नंदी मिले, सांची। और फिर उनको मैंने रोटी दी, और फिर आगे गई, फिर घूमती गई। पैर में जाते टाइम थोड़ा सा जैसे भारी है या कष्ट है, और वो घर से निकलते से पहले मुझे एक पैर में झटका लग गया था, तो मैं समझ गई थी कि ये कोई कष्ट गुरुपा ने हल्के में डाला है। और रास्ते में चलते हुए बहुत दर्द हो रही थी पैर में, मैं कह रही थी गुरुपा अब जैसे भी है घर तो पहुंचाना, अब बहुत दर्द हो रहा है। तो आगे गई तो देखा 2-3 गाय बैठी हुई हैं सफेद रंग की, तो वो सबको शेयर करवा दी मैंने रोटी, मेरे पास एक्स्ट्रा रोटी थी। और फिर
मैं घर आ रही थी तो भी एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स कृपा दिए जा रहे थे। और कभी 99, 999, 777 ऐसे गुरु अपनी प्रेजेंस बता रहे थे। और 000 और कुछ। और मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा की ऐसे जैसे ऐसे लगे कि आंखें हिल रही हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपने तो मेरा दिल बहुत प्यारा कर दिया, शुक्राना गुरु जी। और एक फोन कॉल में बेटे को कल लगा रही थी जो लग नहीं रहा था, तो आज उसका आया फोन किसी और नंबर से और बात हुई। तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। आप माँ के दिल की हर बात जानते हैं, क्योंकि आप पिता भी हैं, माँ भी हैं, आप सारा प्यार देते हैं उस रूप में। और आपने बात भी करवा दी, उसका भी शुक्राना, क्योंकि कल उसके मिस्ड कॉल्स थी व्हाट्सएप कॉल पे और मैं बात नहीं कर पाई थी। मैं ट्राई कर रही थी और वो इनकमिंग नहीं है ऐसे करके मैसेज आ रहा था। और आज दूसरे नंबर से फोन आया उसका और बात हो पाई, तो उसका भी शुक्राना। एक कुछ घर का माइक्रोवेव में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो ठीक हो जाएगी। छोटी सी प्रॉब्लम है, गुरुपा अपने आप ठीक करवा देंगे। और उसी से रिलेटेड मैं बेटे से बात भी कर रही थी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना की बात हुई। अब धीरे धीरे जो भी रुके हुए काम है वो भी गुरुपा ही पूरे करवाएंगे। और धीरे धीरे चीजें बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं। सारे गुरुपा ही काम करवाएंगे, सब काम गुरुपा ही करवाएंगे, करवा भी रहे हैं और सब पूरे भी हो रहे हैं गुरुपा की कृपा से धीरे धीरे। और गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज भी दिए हैं कि तेरे जल्दी ही सारे काम पूरे हो जाएंगे। सत्संग में ये भी सुनवाते रहते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, तुझे घर बदली कराना है। वो भी बहुत इंडिकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुरुपा सब जानते हैं, घर गृहस्थी की जो होती हैं। जैसे जैसे सत्संग होंगे जीवन में आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक माफ करना गुरु जी। और आप अपनी बेटी की और परिवारजनों की, मेरे आप ही के परिवार के हैं ये सब आप ही के बच्चे हैं, इस परिवार के बच्चे आप ही के परिवार के बच्चे हैं और संगत परिवार भी आप ही का है। हम सबकी गलतियां माफ करना और सबके पितरों को शांति देना और सबके परिवार पे कृपा रखना, सबके बच्चों पे कृपा रखना, सुरक्षित रखना। सब तरक्की करें, खूब तरक्की करें आपस में, परिवार में, सबके परिवार में प्यार हो। और जो जो जैसा आपने सोचा है, आप अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करेंगे। हमें तो इतना पता नहीं है। तो हर चीज के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना और इस प्यारे से दिन के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हो सकेगा तो मैं ये पिक मैंने कबूतर की खींची है, बाकी कबूतरों के साथ दाना चुभते हुए मैं संगत आंटी के उसमें शेयर कर दूंगी। अगर उनको ठीक गुरु जी की मर्जी होगी तो वो शेयर हो जाएगी, वो दिखा देंगे अपने सत्संग में। और अब इजाजत लेती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ने गुरुपा की नालायक बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू करो। अगर मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी तो
बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा ने मैं वैसे गुरुपा के मंदिर में जो जलंधर में है, शायद 2012 में नहीं, 2012 में ही गई थी। तब मेरी जीजाजी की तबीयत बहुत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू चल हमारे साथ, तुझे वहाँ पर काफी सुकून मिलेगा। मैं गई वहाँ पर। बस जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जय गुरु जी बोलते रहना, तो मैं जय गुरु जी करती रही। लेकिन तब अभी मेरा गुरुजी से इतना कनेक्शन बन नहीं पाया था। तो गुरुपा ने मुझे 2024 में अपने आप से जोड़ा। मेरी बाजू थामी मार्च 2024 में। तब संगत जी, जब पहले मैं गई तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला कि तू जय गुरु जी बोल। तो पहले जो अपोलो हॉस्पिटल है वहां पर थे, उसके बाद वहां से फिर वो डीएमसी ले गए जीजाई को। लेकिन वो तब बच नहीं पाए, गुरुजी के चरणों में चले गए। मेरी सिस्टर ने भी तब काफी मेरे कहने पर जय गुरुजी जय गुरुजी, मैंने उसको यही बोला कि तू जय गुरुजी कर। हालांकि उस वक्त उसके फादर इन लॉ जो थे वो कह रहे थे कि ये दोनों बहनों का दिमाग खराब हुआ हुआ है। लेकिन जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया था, हम लोग करते गए, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था, वो नहीं बच पाए। तो उसके बाद इतने साल बीत गए, मैं नहीं गुरुपा के मंदिर गई। लेकिन 24 में, मार्च 24 में क्या हुआ कि एक दिन मेरे को मैसेज आया गुरुपा का कि बेटा तू अपने घर से जल का लोटा लेके जा और जाके शिवलिंग पे चढ़ा कर आ, और वहां से थोड़ा जल लेके घर पर आकर सब तरफ छिड़क। उससे तेरी जो है नेगेटिविटी कम होगी घर की। तो मैं उठ के गई घर के पास ही जो शिवालय है वहां पर गई। वहां जाके मैंने जल प्रसाद लेके आई, वहां से लाके घर में छिड़का। तो तब से ही मैं गुरुपा के बताए हुए जो भी उपाय गुरुपा बताते हैं करने की कोशिश करती हूँ। जैसे गुरुपा ने बोला कि तेरे घर में जो है ब्लैक मैजिक बहुत बुरी तरह से किया हुआ है, तुम ना सारे परिवार पर मारण क्रिया की हुई है, और वो कोई और नहीं हमारे ही घर की जो है एक रिश्तेदार लेडी है वो। गुरुपा ने उसका चेहरा भी मेरे को सपने में दिखाया। पर गुरुपा ने ये कहा कि तू उसको माफ कर दे, उसने जो भी तेरे साथ गलत किया है वो मैं खुद देखूंगा। तो गुरुपा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको माफ कर दूं, लेकिन कई बार मन में कुछ ना कुछ भाव आ जाते हैं, क्योंकि उसने हम मेरे पर किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे बेटे को जो कि बिल्कुल बेकसूर है बेचारा, उसको तो न- पता नहीं क्यों उसने इतना कष्ट दिया है ना उस बच्चे को। बहुत, मैं बता नहीं सकती संगत जी कि वो बच्चा किन किन हालातों से निकला है। बहुत परेशान किया, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब की। वो जब मैंने उसके यहाँ पर हालात देखे, वो अपने पापा से बात करते हुए एकदम अग्रेसिव हो जाता था। तो मैंने मन पर पत्थर रखकर उसको कनाडा भेज दिया कि चलो। यहाँ पर मेरे दिमाग में ये था कि 7 समुंदर पार तो
बच्चे पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। वहाँ पर भी उसके ऊपर बहुत कुछ भेजा गया और संगत जी हालात बहुत खराब कर दिए गए। तो मार्च में जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, तो गुरुपा तो सब जानते थे कि इसको आगे और बुरे हालातों से निकलना है। तो गुरुपा ने, हालांकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा 90% कष्ट तो काट देते हैं, 10% हमें भुगतने पड़ते हैं। संगत जी वो 10% जो थी ना, वो भुगतते हुए मेरी हालत बहुत खराब हुई। और मैं सोचती हूँ कि अगर 100% भुगतने पड़ते तो मेरे क्या हाल होते। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरी बाजू पकड़ी, मेरे परिवार की रक्षा की। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा ने कई बेटे को न्यू लाइफ प्लस की, मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ प्लस की, मेरे को की, मेरे भाई को की, मेरी ननंद को की। मैं क्या क्या बयान करूं। बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुपा के, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने किस तरह से हम सबको बचाया है, हमारे मेरे परिवार के आसपास रक्षा कवच बना दिया। मैं इसके लिए कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका कोटि दान शुक्राना। गुरुपा सॉरी, मैं शुक्राना करने में बहुत आलस कर जाती हूँ। अब भी मैं अभी दूसरे रूम में आकर शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पति अंकल ने उधर टीवी चला रखा है, तो बोल रहे थे कि बंद कर देता हूँ, लेकिन मैं उनके सामने बैठकर ज्यादा शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने पिताजी के पास बैठकर, सामने गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है, तो वहां बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अभी मेरे भाई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी बेटी की शादी है। गुरुपा उसको हेल्थ ब्लेस कर दो, यही मेरी आपके चरणों में अरदास है। उसको हम्म, जैसे पहले भी आपने उसको न्यू लाइफ दी, पीछे संगत जी उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन मैंने उसको जाके गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन तिलक वगैरह दिया। तो बाद में संगत जी इतना मिरेकल हुआ कि जब वो चेक करवाने गया पीजीआई, तो उन्होंने बोला ये सीडी आपकी है ही नहीं है जो आपको दी गई है, ये तो किसी लेडी की है, आपकी नहीं है। तो आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद आके चेक करवाना, तो अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम देखेंगे, अभी हमें लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना उसको न्यू लाइफ प्लेस करने के लिए। आप भी गुरुपा, आप बस उसके अंग संग रहना, उसकी बिटिया की शादी बढ़िया ढंग से हो जाए, आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। कृपा करें, कृपा करें गुरुपा, कृपा करें। आपने मेरे बेटे को जो न्यू लाइफ दी है, उसके लिए भी कोटि कोटि दान शुक्राना शुक्राना। और मेरे बच्चों को विदेश में भी अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना। संगत जी मेरे बच्चे चाहे कनाडा में हैं, तो वहाँ भी वो गुरु जी के आश्रम जाते हैं और वहाँ पर गुरु जी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ लेते हैं। मेरा देवर देवरानी और उनका बेटा भी गुरु जी के
आश्रम जाने लग गए हैं, वहाँ पर मंदिर जाते हैं। और मेरी ननंद का बेटा जिसकी कि जॉब चली गई थी, तो उसको मेरे देवर ने बोला कि तू भी मन में सोच ले कि गुरुपा मैं मेरे को जॉब मिल जाए, मैं फिर आपके आश्रम में आऊँगा। तो गुरुपा ने उसको भी नई जॉब ब्लेस की, और वो जॉब पहले से भी बढ़िया थी, उसको उसमें पैकेज बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो वो भी गुरुजी के मंदिर जाकर आया। गुरुपा धीरे धीरे आपने मेरी सारी परिवार को अपने साथ जोड़ दिया है, मेरी मायके की साइड से भी और ससुराल की साइड से भी। इसके लिए कोटिदान शुक्राना, कोटिदान शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटिदान शुक्राना। गुरुपा, हम आपका देना नहीं दे सकते, आपने इतना हम सब पर मेहर की है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। गुरुपा आज बोल रहे थे कि घर में सफाई की है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ अपने मन की सफाई भी अच्छी तरह करो। गुरुपा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्यारी संगत बन सकूं, मुट्ठी वाली संगत। आप कहते हो ना, तू मेरी मुट्ठी के भर संगत में से एक है। तो गुरुपा, मैं पूरा आपकी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। आप मेरे को हमेशा जहाँ भी मैं गलत जाने लगूं, मेरा कान पकड़कर मेरी को बताइए कि यहाँ तू गलत है। गुरुपा, बस मेहर करें, सब खुश रहें, सब अपने अपने घरों में खुशियां मनाएं, किसी को कोई दुख न सताए। गुरुपा, सब संगत जो है स्वस्थ रहे, खुश रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और गुरुपा, एक और आपके चरणों में अरदास है कि आप शिवाय अंकल को खूब ब्लेसिंग्स दें। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सबके सत्संग शेयर करते हैं, और मैं जो पहले कभी नहीं कर पाई, आज मैं उस संगत का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग सुनते हैं। और गुरुपा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। आपके मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, जो मैं बोलूँ और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं आज अपने मैं आज अपनी तकलीफ के बारे में एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा पेन था, और मैंने फिजियो भी करा ली और काफ़ी दवाइयाँ करवाई, लेकिन वो मेरा पेन ठीक नहीं हुआ। तो एक सत्संग में गुरुजी ने कहा था, मैंने और काम वाली भी लगा रखी थी काम के लिए, तो गुरुजी ने सत्संग में कहा था कि पुत्र तू अपना काम खुद कर। और उस टाइम ब्लैक मैजिक वगैरह भी बहुत था संगत जी। तो मैं जब से ही अपना काम कर रही हूँ, गुरुजी ने सत्संग में यही बोला था कि अपना काम कर पुत्र, शुरू में बहुत तकलीफ होगी लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अपना काम डेली करती हूँ, और
तो मुझे कुछ तकलीफ तो हुई शुरू में, लेकिन मैं अब प्रॉपर काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉपर काम अभी सारा कर रही हूँ। जब मेरे को पेन था तो इतना ज़्यादा था कि मैं झुक भी नहीं पाती थी उस समय पे। और जैसे-जैसे मैंने अपना काम किया गुरुजी की कहने पे, तो उस सत्संग के उस सत्संग में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ के, और मैं जब से ही काम कर रही हूँ तो मेरी कमर में अब बिल्कुल दर्द मेरा ठीक हो गया है, बिल्कुल हो गया है, यानी कि 95% मैं बोलूँगी, 5% रह रहा है वो गुरुजी कर देंगे। बस यही है। और मेरी ये पैरों की जो स्किन है, यानी एड़ियों के पास और घुटने से नीचे-नीचे काफ़ी फुंसियाँ जैसे हो गई, वो एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, और वो ठीक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और मैं अभी गुरुजी के उससे कि मैं सत्संग में आया था कि मैं तुम्हारे कष्ट बिल्कुल काट दूंगा पुत्र। तो वो ठीक से मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं यही बता रही हूँ संगत जी, मैंने यही बोला तो गुरुजी ने जो कहा कि मैं जड़ से काट रहा हूँ तेरी बीमारी को, तो गुरुजी ने मेरा पैर भी ठीक कर दिए हैं। संगत जी, मैंने दवाई करवाई है, कि मैं दवाइयाँ तो बहुत दिन से खा रही थी, तब आराम नहीं लगा था। लेकिन गुरुजी ने जब ये सत्संग मेरे को सुनाया और उसमें कहा कि मैं तेरी बीमारी बिल्कुल काट दूँ, जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ उसमें। और एक बार मैं गुड़गाँव किसी काम से गई थी, तो मैं माता रानी के वहाँ नहीं गई थी, शीतला माई के यहाँ। कहते हैं कि स्किन की बीमारी वहाँ ठीक हो जाती है माँ का वो चढ़ावा चढ़ाने से, या कुछ ऐसा मैंने कभी पहले सुना था। लेकिन माँ को मैंने यही बोला, माँ मैं तेरे दरबार जब ही आऊँगी जब मेरे पैर की जो ये एलर्जी की बीमारी है बिल्कुल ठीक कर दो। या तो माँ का चमत्कार, माँ के रूप में गुरुजी है, किसी भी रूप में आप पूज लो, है तो सब गुरुजी की कृपा सब। और मेरी ये जो एलर्जी की बीमारी है बिल्कुल ठीक हो गई है, और मैं इतनी खुश हूँ, मेरे पैर बहुत अच्छे लग रहे हैं अब। नहीं तो पहले इसको करीब मैं कितना साल 6-7 साल से मेरे को ये बीमारी ज़्यादा ही बल्कि, और मेरे पैर में पस भी पड़ जाता था साइड में। और अब मेरी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, 90% ठीक हो गई है, और जो थोड़ी बहुत है गुरुजी कर देंगे। मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, बीच-बीच में मैं चंदन टीका भी लगा लेती हूँ कभी-कभी, और मैं उनका जल प्रसाद पी रही हूँ। और जल प्रसाद आधा पी लेती हूँ, और उसमें कभी तो आधा पी लेती हूँ, कभी आधा डाल के नहा लेती हूँ, कभी थोड़ा-सा पीती हूँ, थोड़ा-सा डाल के नहा लेती हूँ, कभी जल प्रसाद ऐसे ही पी लेती हूँ, मेरा नियम नहीं है। लेकिन मेरे गुरु पा ने जो ये सत्संग सुनाया था कि मैं तेरा पुत्र एलर्जी का जो ये है मैं पूरा जड़ से काट रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे पैर बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं संगत जी। और गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी में छोटा-सा सत्संग और ऐड करती हूँ। मेरे बेटे पे भी कष्ट था, वो काटा। मेरे पति पे भी जो पीछे शत्रु महिला पड़ी हुई है, जो बार-बार करती रहती है, उनका वशीकरण कर देती है, और गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया था। वो जो 4-5 दिन से मुझे फिर उदास लग रहे हैं, और यही वशीकरण के सत्संग आ रहे हैं बार-बार, तो मुझे डर लग रहा है। लेकिन तो मुझे ये लगता है कि जब गुरु पा हैं तो मैं क्यों डरूँ, और वो उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी, मैं आपसे अरदास लगाती हूँ कि उस महिला से मेरे को मुक्ति दिलाओ। उसको ऐसा करो कि वो कर ही ना पाए। मेरे गुरु महाराज, हर किसी का कष्ट आप काट दो, मेरा भी काट दो गुरुपा। जैसे मेरी एलर्जी दूर की है, हर बहन की, हर भाई की, जिसको भी, अगर जिस संगत को हो या बाहर कोई भी हो, गुरुपा सबका ठीक कर दो। हे मेरे गुरु महाराज, मेरी कमर भी आपने ठीक कर दी। थोड़ा बहुत है, जो इंजेक्शंस लगे हुए हैं मेरी कमर में बहुत लगे हैं पहले, कभी मेरे 7 ऑपरेशन हो रखे हैं, तो ये दुखते हैं, बहुत दर्द होता है। गुरु महाराज, ये भी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भाई मेरा ये वाला सत्संग डालेंगे,
उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरु महाराज, सारी संगत को ब्लेस करना, सबके कष्ट काटना और मेरे बच्चों के कष्ट काटें, उनके साथ हमेशा अंग संग रहें मेरे गुरु महाराज। उसके लिए भी शुक्राना, 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 सब चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज। ये तो मैं छोटा-सा सत्संग सुना रही हूँ, ना जाने कितने कष्ट आपने काटे हैं, कितने वशीकरण कितनी बार खत्म किया है, फिर से वो कर देती है। उससे सबको बचाओ मेरे महाराज। ये तंत्र विद्या ही ऐसी खत्म हो जाए कि वो किसी सच्चे इंसान पे कर ही ना पाए, उसका सर ही ना हो, ऐसी कोई कृपा कर दो गुरु महाराज। ये बहुत दुनिया में फैला हुआ है, कोई सुख ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को अभी थोड़ा सा यही याद आ रहा है गुरु महाराज, जो आप मेरे को उपाय बता इसमें सत्संग में सुनाते हो, वो मैं रात को तो मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है गुरु जी, मेरे दिमाग को भी सही कर दो, ब्लेस कर दो, मेरा दिमाग काम करने लगे, मैं भूल जाती हूँ। जय गुरु जी महाराज की। मेरी बच्ची बाहर पढ़ रही है गुरुपा, उसकी भी रक्षा करना, उसको भी हमेशा उसके अंग संग रहना गुरु महाराज। आप हमेशा उसका साथ देना, उसकी पढ़ाई में मन लगे, बस ज़्यादा इधर-उधर ना भटके, अपने पढ़ाई से मतलब रखे। जय गुरु जी, आप उसके अंग संग रहना। मैं तो आप हैं तो इसलिए मैंने उसको बाहर गई हुई है तो मुझे कम चिंता रहती, लेकिन ये लगता है कि हैं, सब देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबको गुरु पास, सबको सबकी सुने, सबके कष्ट काटे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी भैया। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, जो आप हमारा कीमती समय निकाल कर अपना कीमती समय निकाल के आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे। तो प्लीज 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 संगत जी, अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बड़ी देर से मेरे को फेसबुक पे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे, तेरे पुत्र पर कष्ट है, तेरे पुत्र पर कष्ट है। तो एक्सीडेंट के बता रहे थे, बड़े सत्संग सुनवाए गुरु जी ने मेरे को, तो कि उसके ऊपर एक्सीडेंट के खतरा है, पति के ऊपर खतरा है, क्योंकि करने वाले आवाज नहीं आ रहे। तो मैं तो गुरु जी को यही बोलना चाहूंगी, गुरु जी उनको सद्बुद्धि दे। गुरु जी कहते हैं कि मैं रोज तेरी रक्षा करता हूँ, और जब भी मैं तेरा ब्लैक मैजिक उतारता हूँ, वो करने वाले बाज नहीं आ रहे, फिर तेरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं, और गुरु जी फिर उतारते हैं, फिर करते हैं, फिर उतारते हैं, फिर करते हैं, फिर उतारते हैं। तो गुरु जी ने बस मेरे को यही बोला है, आप अपने कर्म अच्छे रखे, कोई क्या कर रहा है तेनों फिक्र करने की लोड़ नहीं, मैं सब देख लूंगा। इस साथ तेरे आंसू का बदला, और जो तू सिसक सिसक के रोई है, तेरी बीमारी जो उन्होंने, जो तेरी नहीं है, जो तेरे को भेजी गई है, सबका मैं गिन गिन के बदला लूंगा। तेरी मसूमत का बदला लोगों ने उठाया। तू मेरी रानी थी, ये तू मेरी बीबी थी है, और मैं मेरे गुरु जी को अपना पापा भी मानती हूँ और मेरे भाई भी मानती हूँ, क्योंकि आजकल के रिश्ते नाते कुछ नहीं है गुरु जी। आप संगत जी, सॉरी, आप जितना किसी के साथ दिल से करोगे उतना आप चलोगे। तो उससे अच्छा आप किसी के पीछे मत भागो। आपको भागना है, आपको करना है, आपको रोना है, आपको तड़प है, उस रब के लिए रो, उस रब के लिए तड़प करो, उसके लिए रो, उसके लिए उनको बोलो कि हमारे दिल में आके बसो। बस सच में गुरु जी के बिना तो जब से वो आए हुए हैं, मुझे तो पता नहीं है मेरे पर कितनी मारण क्रिया आई हुई है, तो मैं कितनी बार बची हूँ। सो हम तो सारी संगत तो हमें शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, कि हम ब्लेस्ड है कि हमारे साथ हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी है। यही काफी है, हमें फक्र करना चाहिए, हम ऐसे गुरु जी महाशिव की संगत है। सो गुरु जी
आपके चरणों में कोटि 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 नमन, कोटि कोटि प्रणाम, दिल से प्रणाम, दिल से प्रणाम। बस फिर गुरुजी के यही मैसेज आ रहे थे, तो तेरे पति पर कष्ट है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, और गुरुजी ने जो जो हमें बताया वो उपाय बताए हैं। संगत जी, आपको कहीं भी आने जाने एस्ट्रोलॉजर पंडित और मौलवियों के चक्कर में पड़ने, सियाने बयाने के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती मुझसे भी हुई है। और गुरुजी ने बस मेरे को एक ही बात बोली हुई कि तूने ठीक जहां मर्जी भड़क ले, यहाँ मजा भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, तूने ठीक होना तो मुझसे ही होना है। सच है, गारंटी है संगत जी। और गुरुजी ने बस जो जो उपाय बताते हैं, जैसे नींबू का उपाय है, नजर उतारना है, सारे घर में आप वो नींबू ले लो, और जिसके ऊपर कष्ट है, जिसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए हैं आपको यूट्यूब में या फेसबुक में के जरिए, उसके सिर पे 7 बारी वार के गैस पर जला दे और डस्टबिन में थ्रो कर दे, फेंक दे। और जैसे कि हरी मूंग की दाल का है, वो अपने मंडे को करना है 7 बारी, जो जिनके ऊपर कष्ट है। मैंने तो मेरे पति के ऊपर बताया था गुरुजी ने 7 बार बार के, तो बुधवार उसको गणपति जी के आगे चढ़ा देना है। और पति जी के लिए बताया था, हस्बैंड जी के लिए, कि उनको हृदय के लिए, और उनके लिए 1.25 किलो गुड़ लेके ट्यूसडे को मंदिर में जाके उनके सिर पर 7 बारी बार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। और एक पान का उपाय बताया था, 7 पत्ते पान के, वो भी पति के सिर से 7 बारी बार के, और आप अपने सिर के ऊपर भी बार सकते हैं, वो करके उसके बाद उसको हनुमान जी के चरणों में या भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा दे। और बस जैसे जैसे गुरुजी हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे जैसे जैसे हमें बताते हैं कि ब्लैक मैजिक कैसे उतरेगा, कैसे नहीं उतरेगा, उसके उपाय आप करें तो आपको फर्क नजर आएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। फिर गुरुजी के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पुत्र के एक्सीडेंट का खतरा है। तो आपको पता संगत जी, बच्चे आजकल नहीं मानते। तो मेरा बेटा बाहर चला गया, बाइक चला रहा था, तो बाइक चलाते चलाते ही उसको कुत्ता आ गया उसके आगे। तो जैसे उसने ब्रेक लगाई तो मेरे लड़का आगे जाके गिरा, और कुत्ता भी, सो जो कष्ट था कुत्ते पर आया। और कुत्ता ही, पता नहीं मैं क्या बोलूं संगत जी, बस यही सोचिए कि गुरुजी ने बहुत रक्षा की मेरे बेटे को जरा सी खरोच आई घुटनों पे, दोनों घुटनों पे, और मोटरसाइकिल पे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू फिक्र ना करे, तेरे पुत्र दे नाल मैं अंग संग रहांगा, पूरी मदद करने जरूर आऊंगा। तो जस्ट बिलीव इन योर गुरुजी, फेथ इन योर गुरुजी, मैं यही बोलना चाहूंगी संगत जी। बाकी करने वाले तो बाज नहीं आएंगे, उनको हमारा परमात्मा रखे, देखे। मैंने सब कुछ अपने परमात्मा पे छोड़ा, मेरी माँ काली, मेरे बालाजी, मेरे श्याम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे गुरुजी, सब उनके ऊपर छोड़ा। तो अगर आप सच्चे हैं तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो गुरुजी पर छोड़िए। तो गुरुजी ने बोला, तेरे आंसुओं का मैं गिन गिन के बदला लूंगा। को औरत बाज नहीं आ रही है, और मुझे पता वो कौन औरत है, वो मेरी देवरानी है। भगवान तो उसको पहले सद्बुद्धि दे, अगर सद्बुद्धि ना आए तो संगत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैंने जितने कष्ट सहे है ना, बुरा ना माने संगत जी, जो मैंने टाइम देखा मेरे शरीर से, मेरे वैवाहिक जीवन से, और मेरे बच्चों पर कष्ट आया, वो अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो चरणों में लगाए। सो अंकल जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर 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 शेयर करें, गुरु जी आपको भी ब्लेस करे। प्लीज अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें, जैसे आपने आगे मेरे सत्संग शेयर करे, ऐसे अब भी कर दी। तो हमारे गुरु जी आपको भी ब्लेस करे, सारी संगत को भी ब्लेस करे, और ज्यादा से ज्यादा संगत जी इस सत्संग को शेयर करे। क्या पता मेरे सत्संग में जो बोल है गुरु जी के थ्रू ही बोले गए हो, किस संगत का कल्याण हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।